हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपराध किसे कहते हैं, अपराध का अर्थ क्या है एवं परिभाषा क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं अपराध किसे कहते हैं। तो अपराध एक सार्वभौमिक समस्या है। अपराध क्या है? तो अपराध एक सार्वभौमिक समस्या है। सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी कहने का मतलब है कि अपराध किसी स्थान विशेष की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे संसार की समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है। क्योंकि अपराध केवल भारत में ही नहीं होता, किसी स्थान विशेष पर ही नहीं होता है, बल्कि सभी देशों में होता है। यानी अपराध क्या है? तो अपराध एक सार्वभौमिक समस्या है जो कि प्रत्येक समाज में, यानी हर एक समाज में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। और प्रत्येक समाज में सदस्यों के हितों व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए जाते हैं। और हर समाज अपने सदस्यों को, यानी जो उसके सदस्य हैं, उनके हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाते हैं। और समाज द्वारा इन नियमों का पालन करना सभी के लिए आवश्यक होता है। और ये नियम कौन बनाता है? तो ये नियम समाज बनाती है। जब समाज नियम बनाती है तो इसका पालन करना सभी के लिए आवश्यक होता है। और जो इन नियमों का उल्लंघन करता है, जो इन नियमों को नहीं मानता है, इसका वायलेशन करता है, उसको समाज द्वारा दंडित किया जाता है। इस प्रकार वे सभी कार्य जो कानून की दृष्टि में दंडनीय होते हैं, अपराध की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से ऐसे कार्य करना जो कानून की दृष्टि में दंडनीय है, पनिशेबल है, वो अपराध की श्रेणी में आता है। आधुनिक युग में, यानी वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में, राजा के नियमों का उल्लंघन करना अपराध कहलाता है। राजा से आशय है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री। यानी राजा से क्या मतलब है कि यानी जो सत्तासीन हो, वर्तमान में सत्तासीन कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, लॉ मेकर होता है। अब आगे देख लेते हैं अपराध का अर्थ क्या है। तो अपराध शब्द अंग्रेजी के क्राइम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसका देखिए अर्थ लिखने का सबसे मेन और सबसे बढ़िया तरीका यही है कि सबसे पहले आप उस शब्द का अंग्रेजी लिखो। किस प्रकार से लिखो? तो इस प्रकार से लिखो कि जैसे अपराध को क्राइम कहते हैं, तो इसको कैसे लिखना है? तो इसको इसी प्रकार से लिखना कि अपराध शब्द अंग्रेजी के क्राइम शब्द का हिंदी रूपांतरण है। देखो तुम्हारा 2 लाइन क्लियर हो रहा है। उसके बाद आप लिखेंगे कि जो कि लैटिन भाषा के क्रेमेन शब्द से बना है, जिसका अर्थ निर्णय देना होता है। ये 2 लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीक में क्रेमेन का अर्थ अलगाव होता है। ये 3 लाइन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इस प्रकार अपराध का शाब्दिक अर्थ आपराधिक कानून का उल्लंघन है। इस प्रकार से अपराध का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है आपराधिक कानून का उल्लंघन। यानी कि कोई कृत्य कितना भी अनैतिक क्यों ना हो, घोर अनैतिक क्यों ना हो, गलत ही क्यों ना हो, उसे तब तक अपराध नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसे आपराधिक कानून में अपराध नहीं माना जाता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कानून का उल्लंघन करना ही अपराध है। विधि का, लॉ का उल्लंघन करना ही क्या है? वायलेशन करना ही, अतिक्रमण करना ही, हनन करना ही क्या है? तो अपराध है। अपराध कई अर्थों वाला शब्द है, यानी अपराध को कई शब्दों के अनुसार जानते हैं, अपराध को कई अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे पाप करना, किसी को आपने मार दिया तो पाप किया। दोष, गुनाह, जुर्म, अपकृत्य आदि के नाम से अपराध को जाना जाता है। अपराध को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो क्राइम कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं अपराध की परिभाषा क्या है। तो अपराध की कोई निश्चित परिभाषा तो नहीं है, यानी अपराध क्या है इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। परंतु अनेक अपराध शास्त्रियों ने, समाजशास्त्रियों ने अपराध को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। जिसमें पहली परिभाषा है इलियट एवं मेरिल के अनुसार, यानी अपराध कानून द्वारा निषिद्ध वह कार्य है। अपराध क्या है? तो कानून द्वारा वर्जित या निषिद्ध या प्रतिबंधित वह कार्य है जिसके बदले में उसके कर्ता को, यानी जो अपराध करता है, जो अपराध को अंजाम देता है, उसको मृत्युदंड, जुर्माना, कैद, सुधार गृह या जेल के द्वारा दंडित किया जा सकता है। वो क्या है? अपराध है। अगली परिभाषा है मावरर के अनुसार कि अपराध कोई भी वह क्रिया है, यानी आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन होता है, तो वो क्या है? अपराध है। यानी अपराध क्या है? तो अपराध कोई भी वह क्रिया है जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन होता है, कानून का वायलेशन होता है, अतिक्रमण होता है, हनन होता है,
अगली परिभाषा है माइकल और एडलर के अनुसार कि व्यवहार का वह उदाहरण है, यानी अपराध क्या है, तो व्यवहार का वह उदाहरण है जो अपराध कानून द्वारा वर्जित है, यानी जो अपराध कानून में प्रतिबंधित है, ऐसा व्यवहार यदि करोगे तो ये क्या है, अपराध है। अगली परिभाषा गिलिन तथा गिलिन के अनुसार है, यानी कानूनी दृष्टिकोण से देश के कानूनों के विरुद्ध व्यवहार को अपराध कहा जाता है, यानी जो देश में कानून लागू है, जो नियम कानून लागू है, जो विधि देश में लागू है, उसके विरुद्ध यदि आप कोई आचरण करते हैं, कोई व्यवहार करते हैं, तो यह आपका व्यवहार ही अपराध कहा जाता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है, यानी जो ऊपर हमने परिभाषाएं देखी हैं, इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है, ये मालूम हो जाता है कि अपराध की परिभाषा 3 प्रकार से दी जा सकती है, यानी जो क्राइम है, इस क्राइम की परिभाषा 3 प्रकार से दी जा सकती है। इसे समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी देखा जा सकता है, कानूनी दृष्टि से भी परिभाषित किया जा सकता है, और समाजशास्त्रिक यानी सामाजिक और कानूनी दृष्टि से भी इसको परिभाषित किया गया है। यानी किसी भी अपराध के लिए 2 बातें होनी आवश्यक है, यानी कोई भी अपराध होता है तो उसके लिए 2 बातें होनी आवश्यक हैं। पहला क्या है, तो यानी वह कार्य समाज विरोधी समझा जाता है, यानी जो कार्य किया जाता है, यानी अपराध किया जाता है, वो समाज के विरुद्ध किया जाता है, यानी कहने का मतलब है कि वह कार्य समाज विरोधी समझा जाता है। दूसरा है कि यानी उस कार्य को करने वाले को राज्य कानूनी दृष्टि से दंड देता है, यानी जो कार्य यानी जो व्यक्ति अपराध करता है, ऐसा कार्य करने वाले को, आपराधिक कार्य करने वाले को राज्य द्वारा कानूनी दृष्टि से दंड दिया जाता है, यानी राज्य क्या करता है, कानून के अनुसार उसको दंड देता है, यानी जैसा अपराध करता है उसके लिए, उस अपराध के लिए जिस प्रकार के दंड का प्रावधान होता है, उस प्रकार के दंड से राज्य उसको दंडित करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।